नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंद्रिता स्वीट ब्लॉग्स में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह-सुबह नहा धोकर कहाँ की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों मुझे मंदिर जाना है अपनी सासू माँ के साथ। उनकी एक मन्नत है मेरे पति के लिए। तो देखिए अब हम मंदिर पहुंच गए हैं और ये काली मंदिर है, काली जी का मंदिर है और ये पाणेपुर के चौराहे पर है और ये बहुत पुराना मंदिर है। तो मेरी सासू माँ ने मेरे पति के लिए मन्नत मांगी थी जब ये अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और इनको एडमिट करना पड़ा था। तब मेरे सासू माँ ने मेरे पति के लिए ये मनौती मानी थी कि ये स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तब मैं मन्नत अपनी पूरी करूँगी। तो हम सब मंदिर पहुँच गए थे, मैं, मेरे पति, मेरी सासू माँ, मेरी बेटी और साथ में मेरी नंद और मेरी नंदोई जी भी थे और बच्चे भी थे। तो इतने लोग हम लोग मंदिर गए थे। तो ये देखिए हम लोग पंडित जी से बातें भी कर रहे थे कि पूजा करवानी है और कुछ मनौती का जो सामान है, साड़ी वगैरह, उसको कैसे चढ़ानी है तो वो बता रहे थे। तो इधर सारी चीज़ें इकट्ठा कर, कुछ चीज़ें तो हम लोग साथ ले गए थे लेकिन जो छूट गई थी उनको हम बाहर से ले रहे थे। और वैसे भी नारियल, चुनरी और माला तो हमें लेना ही था, तो वो हमारे पति और सासू माँ साथ बाहर जाके ले रही थी। और इधर बच्चे घंटी मंदिर में बजाने लग गए थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। और मंदिर में किसी खुशी नहीं होती, वहाँ तो खुशी और शांति जितनी मिलती है उतना शायद कहीं नहीं मिलता है। और मैं अपने प्यारे दोस्तों से ये कहूँगी कि वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों, स्किप मत करिएगा। और ये वीडियो बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं कि बुढ़ापे में उम्र हो जाती है तो उठने बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वो बोली कि तुम ही सारी चीज़ें चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, प्रसाद भी चढ़ा देना, माथा टेक लेना। बाकी तो वो अपना हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी क्योंकि वो बैठ भी नहीं पाती हैं नीचे। तो सारी चीज़ें मैं और मेरे पति साथ दोनों मिलकर ही कर रहे थे। सारी चीज़ें हम लोग, जैसे हम लोग चुनरी ले गए थे माता को चढ़ाने के लिए और सर की चुनरी अलग थी और साथ में लड्डू था और नारियल चुनरी, ये सारे प्रसाद हम लोग ने उनको चढ़ाया। मंदिर के अंदर पंडित जी खड़े होकर उन्होंने सारी पूजा पूरी कराई। जो प्रसाद हम ले गए थे वो सारी चीज़ों को उन्होंने माता की चरणों में रखा और उनको चढ़ा दिया। और एक-एक करके हम लोगों ने याद करके सारी चीज़ें माता को चढ़ा दी थी, जो भी हम ले गए थे। और इस तरह से हमारी पूजा भी पूरी हो गई थी और फिर हम लोगों ने आखिरी में आरती भी की। अंकल जी, थोड़ा सा कपूर दे दीजिए। कपूर। कई दिनों से सासू माँ परेशान थी कि मनौती पूरी करनी है, कब चलेंगे मंदिर। तो एक तो उनकी तबीयत भी कभी-कभी गड़बड़ हो जा रही थी बीच-बीच में और कभी-कभी मेरे हस्बैंड को भी समय नहीं मिल पा रहा था आने का। तो इसी वजह से जो है तो थोड़ा टलता चला जा रहा था। तो अब आज जो है मतलब रविवार का दिन था तो सुबह सब खाली थे, तो मम्मी की भी तबीयत ठीक थी मेरी। तो ये हुआ कि चलो आज ही सब फटाफट से सारे काम निपटा कर सुबह जल्दी निकल चलते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी काम होता है। मनौती मान लो तो मतलब ये लगता है कि सर पे एक भार सा लगता है कि कब इनको पूरा कर लिया जाए और कब हल्के हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी काम होता है, अगर आप मन्नत मांगी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करिए। माता के चरणों से लेकर मैंने सबको एक-एक करके माथे पर सबको टीका लगा दिया था। और इधर मेरे पति जो है तो आरती की तैयारी करने लग गए थे, तो उसमें दीप और कपूर डालकर जो मेरी बेटी अभी बाहर से ले आई थी वो हम लोग घर पर ही उसको ले जाना भूल गए थे, तो वहाँ से हमने ले लिया था और उसको अब आरती करने के लिए जला लिए थे। तो मेरे पति आरती कर रहे थे और उधर पंडित जी ने मुझसे कहा कि ये धार है, तो लोटे में मतलब जल होता है और जल के अंदर धार होता है। हमारी बहनें जानती होंगी जो कि पूजा करती हैं शीतला माता को, धार जल चढ़ाती हैं, वो जानती होंगी कि धार किसे कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। ये बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भी टाल देता है। अगर मान लिया जाए कि मैं इसके ठीक होने से या ये काम मेरा पूरा हो जाए तो मैं धार चढ़ाऊँगी।
आरती करने के बाद फिर मैंने भी माता के चरणों में अपना सर झुकाकर आशीर्वाद लिया। और माता का आशीर्वाद तो हमेशा हम भक्तों पर सदैव ही बना रहता है। अगर हम अच्छा करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और हमेशा विश्वास करना चाहिए माता के ऊपर। माता रानी हमेशा हमारे साथ होती हैं, हमारे हमेशा सुख दुख में भागीदार होती हैं, हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। बस हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स ला सकूं। वो बाहर से और भी माला फूल लेकर आए थे। और जो अंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ जो रखी हुई थी, जैसे साईं बाबा की और माता रानी की भी छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, गणेश भगवान की, तो वहाँ भी उन्होंने साथ में माला चढ़वाया और धूप बत्ती दिखाया, पूजा किया, माथा टेका। और वैसे भी मेरे पति साईं बाबा के भक्त हैं, तो वो कहीं भी अगर उनका मंदिर है या मूर्ति है तो वो बिना पूजा किए, बिना माला फूल चढ़ाए नहीं रह पाते। तो और इधर मैं बाहर एक बाबा, जो कि पहले आपने देखा होगा कि वो सोए हुए थे कंबल ओढ़कर, तो उनको मैं कुछ पैसे देकर आई थी बाहर जाकर। अब घर जाने के लिए हम सब जब मंदिर के बाहर आने लगे तो मेरी नंद और नंदोई ज़िद करने लगे कि नहीं घर चलना है, क्योंकि उनका घर मंदिर के थोड़ी ही दूर पर है। तो हम उनके मतलब इतनी ज़िद करने लगी कि घर जाना पड़ा, तो अब हम उनके घर आ गए थे। और इधर उन्होंने हम लोगों की खातिरदारी शुरू कर दी थी। जैसे ये देखिए खीर बनाकर रख दिया था, तो अभी हम सब पानी पी रहे थे। खीर हमने खाई, फिर पानी पिया, और फिर उसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद हम खाना भी खाएँगे। उन्होंने सब्ज़ी पूरी बना ली थी। और ये मेरी नंद का बेटा है छोटा-सा, अभी ये 2 साल का ही है और बहुत शरारती है, बहुत बोलता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ भूलिएगा मत। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।